Hi friends, this is सतीश सिंह तंवर एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल राजपूताना स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस आपके बोर्ड क्लासेस में भी काम आएंगे, छोटी क्लासों में भी काम आएंगे और बीए फर्स्ट ईयर और कंपटीशन लेवल तक के। उससे पहले हमें समझना होगा पैसिव वॉइस होता क्या है आखिर। देखिए बेटा, दो तरह के वॉइस होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है बेटा पैसिव वॉइस। तो हमें करना क्या होता है बोर्ड एग्जाम में, एक्टिव से पैसिव में बदलना होता है और आगे जाके पैसिव से एक्टिव में भी। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा एक्टिव होता क्या है और पैसिव क्या होता है। इधर देखिए, शी कुक्स फूड, ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। इसमें आपको देखना है कि भाई सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है यहाँ पर शी। सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए क्या होता है, कर्ता, कार्य करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्य करने वाला है शी। अब इसमें जो वर्ब है वो है कुक्स। वर्ब का मतलब होता है एक्शन, क्रिया। जो यहाँ पर क्रिया है वो आपकी कुक्स। और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ही नहीं होता है कर्म, जहाँ कार्य समाप्त होता है, जिस उद्देश्य के लिए कार्य होता है। तो यहाँ पर ये फूड। तो एक्टिव वॉइस का मतलब होता है सक्रिय वाच्य, हिंदी में अगर कहें तो। यानी कि सब्जेक्ट एक्टिव रहता है इसके अंदर। यानी कि शी कुक्स फूड, वह खाना पकाती है। इसमें खाना पकाने का काम कौन कर रही है, शी। यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट दिए गए कार्य को स्वयं कर सके वो कहलाता है एक्टिव वॉइस। क्या कहलाता है, एक्टिव वॉइस। जैसे कि इधर देखिए, शी कुक्स फूड। तो यहाँ पर कुक्स यानी पकाने का काम कौन कर रहा है, शी। यानी कि जो सब्जेक्ट इस काम को कर रहा है, यानी कि ये क्या है, एक्टिव वॉइस। और अगर हम पैसिव की बात करें, पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। ठीक है, तो इसमें आपको ये एक एग्जांपल है, उसके थ्रू आप समझें। जैसे कि सिंपल सा है, अब सब्जेक्ट यहाँ पर है फूड। अब ये जो फूड है वो दी गई वर्ब को कर रहा है या नहीं कर रहा, आप सोचिए। फूड, कुक, भोजन किसी को पकाता है, नहीं। यानी कि जो सब्जेक्ट इस कार्य को नहीं कर रहा। यानी कि जो कार्य है वो हर या किसी और के द्वारा किया जा रहा है, उसके द्वारा किया जा रहा है। पैसिव वॉइस का हिंदी मतलब हो गया निष्क्रिय वाच्य, कि ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट डायरेक्टली उस काम को नहीं कर रहा है, यानी कि सीधे सीधे उस काम को नहीं कर रहा है, वो कार्य किसी और द्वारा किया जा रहा है। तो हमें सीखना क्या है, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। उससे पहले एक दो एग्जाम्पल है मैं आपको बता रहा हूँ, अब समझना और बताना कि ये एक्टिव है कि पैसिव। जैसे कि देखिए आप इधर, यू टीच इंग्लिश। आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में करें कि एक्टिव है कि पैसिव। दूसरा, तीसरा सेंटेंस बताएंगे एक्टिव है कि पैसिव। तो पहला सेंटेंस आप बताएं कि एक्टिव है कि पैसिव। अभी मैंने क्या बोला था, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। अगर सब्जेक्ट उस काम को सीधे सीधे कर रहा है तो वो एक्टिव है, और पैसिव का मतलब है कि सब्जेक्ट उस काम को नहीं कर रहा हो। तो पहले वाक्य में सब्जेक्ट देखिए, यू टीच इंग्लिश। तो यहाँ पर यू इस काम को कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है। आप अंग्रेजी पढ़ाते हो तो ये जो टीच है वो यू द्वारा किया जा रहा है। दूसरा सेंटेंस है टी इज टेकन। तो टी, टी का मतलब होता है चाय। टेकन, टेकन यानी होता है पीना या लिया जाना। चाय किसी को पीती नहीं, बल्कि चाय को पिया जाता है। यानी कि जो टी है इस काम को नहीं कर रही। तो पहला सेंटेंस आपको समझ में आ गया क्या है, एक्टिव। लेकिन दूसरे सेंटेंस में हमने देखा जो टी है इस काम को नहीं कर रही, यानी इस वर्ब को नहीं कर पा रही। तो ये क्या है बेटा, आपका पैसिव। फिर उसके बाद ये देखिए, थीफ इज कॉट। थीफ यानी क्या होता है, चोर। और कॉट, कैच की थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म भी कॉट होती है। चोर पकड़ा गया, इसका अर्थ ये है। तो चोर किसी को पकड़ता नहीं है, बल्कि खुद पकड़ा जाता है। पकड़ने का काम तो उसे पुलिस कर रही है। यानी कि जो चोर है इस काम को नहीं कर रहा है। तो सीधा सीधा सब्जेक्ट इस काम को नहीं कर रहा है, तो ये भी बेटा क्या है, पैसिव। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। एक्टिव होता है सब्जेक्ट
जो काम को कर रहा है वो एक्टिव, और पैसिव का मतलब जो सब्जेक्ट उस काम को नहीं कर रहा है। एग्जाम में बेटे दो तरीके से आते हैं, एक तो सेंटेंसेस दिए जाते हैं हमें, और दूसरा MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वैकल्पिक प्रश्न होते हैं जिसमें आपको छांटना पड़ेगा। तो हम दोनों ही तरीके सीखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या फिर पॉज करके उतार सकते हैं। आगे हम सीखेंगे एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम, तो फटाफट से आप इसको उतार लीजिए। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे एक्टिव से पैसिव बनाने के 5 नियम हैं, वो आप देखिए। तो सबसे पहला जो नियम है वो ये है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलो। सबसे पहला काम है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको सीधा उठा के आप सब्जेक्ट में बदल देंगे। रूल नंबर सेकंड, आप उचित हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, जो हेल्पिंग वर्ब सूटेबल टेंस के हिसाब से वो लगानी है। तीसरा है, देखो पैसिव वॉइस का जो हर कोई बात करता है कि इसमें एक चीज़ कॉमन है, थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है। रूल नंबर 4 इसका, बाई का प्रयोग। ये जरूरी नहीं है बाई हर किसी में आए। और जो इसका लास्ट रूल है, अंत में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रख देना है, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है आपको। अब आपको सब्जेक्ट थोड़ा सा ये पता होना चाहिए, जो टेबल्स है प्रोनाउन वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप पर्सन जानते होंगे, जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जानते हैं कौन कौन से होते हैं, आई और वी। फिर उसके बाद बात करते हैं हम सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन बेटा एक ही होता है, यू। उसके बाद बात करते हैं हम थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन होता है जो अन्य। फर्स्ट पर्सन होता है कहने वाला, जो बात कह रहा है, आई और वी, मैं और हम। सेकंड पर्सन होता है यू, यानी कि सुनने वाला। सुनने वाला केवल एक ही होता है, यू। और जो थर्ड पर्सन है वो किसी अन्य की बात हो रही है, यहाँ पर ही, शी, इट हो गया, नेम हो जाए किसी का, दे, हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। तो जो प्रोनाउन है उसके भी फॉर्मेट, जो 3 रूप होते हैं, कौन कौन सा, जो हमने सबसे पहली बात की, जो एक कॉलम पहला आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं हम सब्जेक्टिव। दूसरा जो फॉर्म होता है उसका वो होता है पजेसिव, और जो तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आई का जो पजेसिव क्या होगा, माई, या फिर उसको हम माइंड भी लिख सकते हैं। और थर्ड होता है इसका ऑब्जेक्टिव मी। वी का होता है वी ओवर अस। यू का यू, योवर यू। और ही का होगा ही, हिज, हिम। शी का होगा शी, हर, हर। और इट का होगा इट, इट्स, इट। और दे का होगा दे, देयर, देम। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है आपको, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इस टेबल का थोड़ा यूज़ करना है आपको। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का होता है अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर ऑब्जेक्ट हो, अगर उसे सब्जेक्ट बनाना हो, तो अस का क्या हो जाएगा, वी। मान लीजिए हर है, हर का क्या हो जाएगा, शी। हिम का क्या हो जाएगा, ही। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है सबसे पहले। और ये जो 5 रूल्स हैं, इनको याद करने के लिए एक और चीज़ है, आप ये फटाफट से पॉज करके उतार लेना। अगर आपसे रूल क्लियर ना हो तो एक फॉर्मूला है, वो सूत्र आपको क्या लगाना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आप लाना सबसे पहले सेंटेंस में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद आपको बाई का प्रयोग करना है,
उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट। ये चीज़ का ध्यान रखने के बाद एक एग्जांपल है जो आप सॉल्व करने की कोशिश करें, जैसे कि आई प्ले क्रिकेट। छोटा सा एग्जांपल है, आप बना सकते हैं। सबसे पहले हमें पहचानना है सब्जेक्ट क्या है, आई, वर्ब क्या है, प्ले, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। ठीक है। अब ये हेल्पिंग वर्ब का यूज़ क्या होगा, ये हम टेंस वाले रूल्स में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ प्रेजेंट टेंस है तो इसमें इज एम आर का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, क्रिकेट, तो यहाँ पर आ जाएगा क्रिकेट। हेल्पिंग वर्ब भी बताया मैंने, इज एम आर का प्रयोग करना है आपको, इज। उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ पर, प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लेड। फिर उसके बाद फॉर्मूला देखिए क्या है, बाय, यहाँ पर आपको बाय का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है, आई। अब मैं आपको टेबल बताई थी, उसका ये फ़ायदा होगा आपको कि आई का जब सब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मी। यानी कि जब आई को हम लास्ट में ले जा रहे हैं, सब्जेक्ट को लास्ट में ले जा रहे हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा मी। तो इसका ऐसे बनेगा, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय मी। एक और एग्जांपल आगे आप सॉल्व करके देखना, जैसे कि ही राइट्स अ लेटर। तो आप फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे और हम आगे बढ़ते हैं। सेम इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग होगा। आगे हम सीखते हैं बेटा टेंस संबंधी रूल्स। टेंस के रूल्स, तो देखिए बेटा सबसे पहला जो रूल है टेंस का, टेंस आप जानते हैं 3 पढ़ते आए हैं हम। एक्चुअली में टेंस 2 ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। जो टाइम होता है वो 3 होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस और टाइम में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे हम, जो टेंस में हमें किसका पता चलता है, वर्ब का। वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट टेंस है, और अगर सेकंड फॉर्म है तो वो पास्ट टेंस है, और अगर थर्ड फॉर्म आ जाती है तो वो पार्टिसिपल बोलेंगे उसे। पार्टिसिपल पैसिव वॉइस भी हो गया, और उसके अलावा परफेक्ट टेंस में भी पार्टिसिपल का यूज़ होता है। टाइम 3 तरह का होता है। टाइम से पता क्या चलता है हमें, एडवर्ब का, जैसे कि टुडे, यस्टरडे और टुमारो। टुडे प्रेजेंट का पता चल रहा है टाइम, यस्टरडे पास्ट का पता चल रहा है, और टुमारो आने वाले टाइम का पता चल रहा है। तो टेंस के जो रूल्स क्या हैं, सबसे पहला जो टेंस है वो है प्रेजेंट सिंपल। यदि वाक्य प्रेजेंट सिंपल का हो, अगर एक्टिव वॉइस का जो वाक्य कौन सा हो बेटा, प्रेजेंट सिंपल का। अब प्रेजेंट सिंपल की पहचान क्या होती है, प्रेजेंट सिंपल की पहचान आप बताइए। हिंदी में सबको पता होगा, ताहे तिये ते है। इंग्लिश में क्या होती है, इंग्लिश में पहचान होती है इसकी, अगर वाक्य में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, हेल्पिंग वर्ब ना हो उसके अंदर, या उसके साथ एस या ई एस। दूसरा अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो, जैसे कि, तो उसमें आता है डू डज, और नेगेटिव है उसके साथ नॉट लग जाएगा, और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म। दोनों ही स्थिति में हेल्पिंग वर्ब आपको क्या यूज करनी है, इज एम आर, और यहाँ पर भी इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब चूंकि ये नेगेटिव है तो इज एम आर के साथ क्या लग जाएगा, नॉट, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी एज इट इज़ आ जाएगी। तो हमें यही फॉर्मूला यूज़ करना है, आपको पूरे सेंटेंस में यही फॉर्मूला काम आएगा सब जगह। इस फॉर्मूले से पूरा पैसिव वॉइस हो गया। देखिए जैसे कि ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम, सबसे पहले ऑब्जेक्ट। अब हमें हेल्पिंग वर्ब का पता चल गया, प्रेजेंट सिंपल हो, अगर वाक्य कौन सा हो, प्रेजेंट सिंपल, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है आपको, इज एम आर। ठीक है, तो मैं सूत्र में रख देता हूँ यहाँ पर, इज एम आर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट। सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कि यही था, ही राइट्स ए लेटर। अब यहाँ पर देखिए ही राइट्स ए लेटर, टेंस का पता है कि चल रहा है, प्रेजेंट सिंपल का है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और उसके साथ क्या लग रहा है, एस, यानी कि प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। हमें हेल्पिंग वर्ब का पता चल गया, इज एम आर में से आएगी।
तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट पे क्या रखना है, ए लेटर। फॉर्मूला देख के बनाना, जो बिल्कुल शुरुआत से सीख रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल लो लेवल से, ये नहीं कि बिल्कुल हाई लेवल से आपको पढ़ा दिया। तो इज एम आर में से आपको क्या यूज़ करना है बताइए, इज आएगा, एम आएगा या आर, ए लेटर, ये सबको पता होना चाहिए। एम किसके साथ आता है, आई के साथ। इज आता है सिंगुलर, एक वचन में, और जो आर है वो आता है प्लोरल में, यानी कि बहुवचन में। तो ए लेटर, एक पत्र, एक वचन है, उसके साथ क्या आएगा, इज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट, राइट यानी होता है लिखना, राइट की सेकंड फॉर्म होती है रॉट, और थर्ड फॉर्म होती है रिटन। तो यहाँ पर आ जाएगा रिटन। फिर उसके बाद फॉर्मूला देखिए आप, क्या है, बाय, यहाँ पर आपको बाय लगा देना है। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही, हम ही को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ही का ऑब्जेक्टिव, टेबल में से देखना आपने उतारा हो तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ही। ठीक है बेटा, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, आप सॉल्व करके देखिए क्या होगा उसका। शी notices him। ये सेंटेंसेस का आप बना के देखिए, पॉज करके वीडियो, जब तक मैं बनाता हूँ। सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर शी, वर्ब हो गई नोटिस, और हिम क्या हो गया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। तो हिम को हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में रखना है, फॉर्मूला देख के बनाइए आप। ऑब्जेक्ट हिम है, हिम को हमें ऑब्जेक्ट को पहले लाना है, तो हिम का जब हम सब्जेक्ट में चेंज कर रहे हैं, यानी कि हिम को हम शुरू में ला रहे हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, ही। सबको पता है ये बात। तो ही के साथ इज, एम आर में से आपको पता होना चाहिए, इज आ जाएगा। उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म नोटिस, नोटिस की थर्ड फॉर्म नोटिस्ड हो जाएगा। उसके बाद आएगा आपका बाय का प्रयोग, आपने बाय लगा दिया। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है बेटा, शी को जब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो उसका हो जाएगा हर, यानी कि शी को लास्ट में ले गए हम तो उसका हो गया हर। इसी तरह से एक एग्जांपल आप और सॉल्व करके देखें। आई डू नॉट लाइक टी, नेगेटिव सेंटेंस दिया है मैंने, तो आप ये बनाने का प्रयास करें कैसे होगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखो क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, टी, सब्जेक्ट क्या है, आई, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये मेन वर्ब हो गई, मुख्य क्रिया। अब आप इस फॉर्मूले में रख दें इस सेंटेंस को, बन जाएगा। आपको देखो शुरू में पता होना चाहिए, डू नॉट या डज नॉट आ जाए, तो उसकी जगह आपको क्या करना है, इज एम आर उसके साथ नॉट, तो ये हट जाएगा, यानी कि डू को छोड़ देंगे हम, इज एम आर लगाएंगे इसकी जगह। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आप पहचान गए, टी, टी के साथ इज आएगा, एम आएगा या आर, तो आपको बताना चाहिए टी अनकाउंटेबल है, जो सिंगुलर मानते हैं हम, तो टी इज, क्योंकि ये नेगेटिव है, डू तो हमने छोड़ दिया, डू की जगह इज आ गया, नॉट नहीं छोड़ना है, तो यहाँ पर नॉट का नॉट एज इट इज रख देंगे। उसके बाद देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ बेटा, लाइक, लाइक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लाइक्ड। फिर उसके बाद देखिए आप क्या है यहाँ पर, बाय। फिर उसके बाद देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई, तुम्हें पता होना चाहिए कि आई को जब लास्ट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मी। तो ये था पहला जो रूल, अगर वाक्य प्रेजेंट सिंपल का हो तो हम उसे इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। फटाफट से आप इसे उतार सकते हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं दूसरा रूल और लास्ट, इसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। सेकंड रूल है बेटा आपका टेंस वाला, यदि वाक्य कौन सा टेंस का हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान आप सब जानते हैं क्या होती है, हिंदी में तो सबको पता है, रहा है, रही है, रहे हैं। इंग्लिश में पहचान क्या होगी, इंग्लिश में पहचान होती है बेटा इज, एम, आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको लगाना है आईएनजी। अगर इज एम आर वर्ब के साथ आईएनजी आ जाए तो हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब तो हमें पता चल गई, इज एम आर का इज एम आर ही आएगा।
अब ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस में आईएनजी का यूज़ होता है, तो इसलिए हमें बीइंग का यूज़ करना है। अब पैसिव वॉइस का जो रूल है उसका भी हमें पालन करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म का, तो हमने वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है और आईएनजी को बीइंग में, जो कि कंटिन्यूस की पहचान है। तो इसका नया फॉर्मूला क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आपको लगाना है बीइंग, फिर उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद आएगा बाय और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। तो एक फटाफट से एक सेंटेंस है वो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बना के देखिए। आई एम टीचिंग यू, सोचिए इसका क्या बनेगा। देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, यू, आपने ऑब्जेक्ट फॉर्मूले में से देख के लग दिया यू। यू के साथ आपको पता होना चाहिए इज आएगा, एम आएगा, आर, तो यू प्लोरल है, उसके साथ आपको यूज़ करना है आर का। फिर उसके बाद फॉर्मूले में देखिए बीइंग, क्योंकि आईएनजी है कंटिन्यूस है तो हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा इसमें, बीइंग का। फिर उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पर, टीच। कुछ बच्चे टीच हर किसी में ईडी लगाते हैं, टीच का टीच बना देंगे, ऐसा नहीं होगा। टीच की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। फिर उसके बाद आप देखिए बाय, यहाँ पर आपको बाय का यूज़ करना है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई, आई का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मी, यानी कि आई को जब लास्ट में ले जाएंगे तो क्या होगा, मी। एक और सेंटेंस है, आप उसको बनाने का प्रयास करें। शी इज लुकिंग मी, तो फटाफट से इसका बनाइए और कमेंट बॉक्स में आप लिखिए इसका। देखिए सबसे पहले आपको करना है मी, ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट क्या होगा, आई। आई के साथ आपको दोस्तों पता होना चाहिए इज आएगा, एम या आर, तो आई के साथ क्या आएगा, एम। एम के बाद आपको क्या लगाना है, सूत्र में दे रखा है बीइंग। उसके बाद सूत्र में देखिए आप वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पर, लुक, लुक की थर्ड फॉर्म अब हो जाएगी यहाँ पर लुक्ड। फिर उसके बाद आपको यूज़ करना है बाय का। फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, शी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा बेटा, हर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।